नमस्ते दोस्तों, मैं अष्टदेव मुखर्जी। मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत। आजकल आप भी देखते हैं कि बीएनएन थ्योरी बहुत चल रहा है मार्केट में। जितना भी मैं देखता हूँ 70% एस्ट्रोलॉजर यूट्यूब में बीएनएन थ्योरी को बता देता है। भृगु नंदी नारी बीएनएन थ्योरी तो ठीक है, कुछ हद तक तो सही। अगर भृगु ने बताया तो कुछ हद तक तो सही होगा ही। जैसे आप देखेंगे मार्स केतु, शार्प शूटर, शार्प शूटर मार्स केतु, लेकिन कितना लोगों के पास होगा ये, और कुछ नहीं देखना होगा। लोग भी ना, बोलना भी मुझे खराब लग रहा है, लोग भी चाहता है कि ना एस्ट्रोलॉजी इजी इजी से समझ जाए, ऐसा कुछ कोई सिखाए। जुपिटर विनस एक साथ केमिकल से रिलेटेड उसका करियर होगा, ये सब लोग देखना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मेरा बात मान लीजिए, ऐसा इतना इजी नहीं होता है ज्योतिष। आप थोड़ा सा इंडिकेशन ले सकते हैं, थोड़ा सा। मैं देखो, आपको ना लॉजिकली सोचना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है कि आप 10 यूट्यूब देखकर आप सीख जाएंगे एस्ट्रोलॉजी। मान लो मार्स केतु सब शूटर 1% लोगों के पास की, मैं बता देता हूँ, मैक्सिमम 5% को आप देख सकते हैं। लोग सोचता है, अरे बाप रे, मेरा मार्स केतु है तो मैं सब शूटर। इतना आसान मत समझिए एस्ट्रोलॉजी को, इतना आसान नहीं। एस्ट्रोलॉजी में बहुत टाइम लगता है। एक आप मान लीजिए जो एकदम नया नया स्टूडेंट है, कोई कोर्स सीखा है, किसी से सीखा है, बहुत बहुत कुछ देखना पड़ता है। उतना बुरा मत मानिएगा, मैं किसी को छोटा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सुपरस्टिशियस लोग हो जाता है। लोग एक एक थ्योरी को लेकर सोचता है ये एकदम गलत, एकदम सही। ऐसा नहीं होता एस्ट्रोलॉजी। आजकल ये चल रहा है कि बीएनएन थ्योरी, मार्करी से फिफ्थ में केतु, एडुकेशन ब्रेक। अरे भाई, और कुछ नहीं देखना होगा। अब देखो, अब जो वीडियो देख रहा है ना, किसी का भी, अगर किसी के पास, अरे बाप रे, नाम से चलता है, इतना आसान नहीं है भाई। एडुकेशन के लिए ना फिफ्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड, उसके साथ क्या कंजंक्शन है, क्या दशा चल रहा था उस टाइम। मतलब जो देखिए, एडुकेशन का टाइम ना वाइटल होता है दशा, मेन दशा सिस्टम। चार्ट में अच्छा फिफ्थ हाउस सब कुछ ठीक है। एडुकेशन आप भी देख रहे हैं कि D24 में भी ठीक है, लेकिन दशा उसका नहीं आया है, तो एडुकेशन ब्रेक हो सकता है। सिर्फ मार्करी और केतु, अरे भाई कॉन्जंक्शन से हो सकता है। देखो, कॉन्जंक्शन थ्योरी अलग चीज़ है, जो पराशरा बहुत मानते हैं। मैं तो हमेशा पराशरा को ही मानता हूँ। आप जानते हैं, जो मेरा स्टूडेंट है वो जानता है। मेरा लगता है पराशरा ऑल इन वन। पराशरा थ्योरी बहुत सारा थ्योरीज बताया गया, लेकिन बार बार वो बोलता है कि देखो, वही एक्चुअली क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी का जो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी होता है पराशरा। पराशरा इतना इजी नहीं है। मैं बोलता हूँ, आप इसी तरह से आप एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं सीख पाएंगे। आप कितना स्लो का याद करेंगे कि मार्स केतु क्या होता है, जुपिटर वेनस क्या होता है। सैटर्न जुपिटर होगा तो बहुत अच्छा इंसान होगा, उसका करियर एकदम झकास होगा। ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखना चाहिए, इसमें गार्बेज होता है। लोगों के मन में ना, देखिए, कुछ लोग तो चलाता है, कोई बात नहीं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो लोगों का भरोसा उठ गया है ना, इसी चलते, ये भी याद रखिएगा। अरे आप चार्ट फेंक दो ना, ऐसे एस्ट्रोलॉजर के सामने चार्ट फेंक दो, पता चल जाएगा। मैं तो बोलता हूँ नहीं, मैं बहुत कुछ नहीं देख पाता हूँ चार्ट में। मैं तो 10 साल से, लगभग 12 साल से, तब तो मेरा वो शौक था, हॉबीज था एस्ट्रोलॉजी। 15 साल से पहले भी मैंने प्रेडिक्शन एक दो रिलेटिव को दिया था, एक दो, ज़्यादा नहीं। भाई तुम्हारा जॉब इसी टाइम हो जाएगा, इस टाइप का मैं देता था, ज़्यादा नहीं। उतना
देखो, मैं हम लोग भगवान नहीं हैं जो दिखाते हैं ना, वो जो अरे बाप रे, वो भगवान सब कुछ बता देगा, ऐसा नहीं है भाई। एस्ट्रोलॉजी उतना आसान नहीं है। देखो, एक ही टाइप का चार्ट होता है, एक ही टाइम में जन्म लेता है ना एक हॉस्पिटल नर्सिंग में, आपने देखेंगे शायद आजकल तो ऐसा ही होता है। मंडे को देखिएगा ज़्यादा सीजर बच्चा होता है मंडे को। उसी टाइम में आप सोचिए किसी नर्सिंग होम में या उस शहर में तो 8-10 बच्चे पैदा होगा, तो उतना आसान होगा उसका चार्ट डिकोड करना? उतना आसान नहीं है एस्ट्रोलॉजी। पराशरा ने क्या बोल के गया, D12 को देखो, मान लो एक ही साथ 10 बच्चा पैदा हुआ, उसका थोड़ा सा तो अलग होगा ही। देखिए, पूरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आप डिपेंड करेंगे ना, तो सबसे बड़ा गलती ये होगा। आपको जीन, एनवायरनमेंट, आप किस फैमिली से बिलोंग्स करता है, ये सब भी जानना पड़ता है। आप 2-4 बिलियनर का चार्ट लेके पोस्ट कर देंगे, ये देखो जुपिटर इधर है, ये तो बिलियनर होना ही चाहिए था। वो तो जानता है कि ये अंबानी का चार्ट है। एक्चुअली अंबानी का चार्ट कौन सही जानता है, बोलिए? यही सब चल रहा है, धोखाबाजी चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ देखो, एस्ट्रोलॉजी सही है, लेकिन एक हद तक ना जाना पड़ेगा। ऐसा ऐसा गिमिक प्रेडिक्शन नहीं देना चाहिए। अल्टीमेटली ना एस्ट्रोलॉजी का ही बर्बाद हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी उतना इजी सब्जेक्ट नहीं है कि सब कुछ मैं तो एक छोटा सा एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैं तो क्लाइंट को भी बोल देता हूँ, भाई नहीं, मैं कुछ हद तक तुमको गाइडेंस कर सकता हूँ, तुम्हारा क्या प्लस पॉइंट है चार्ट में, क्या नेगेटिव पॉइंट है, ये मैं बता सकता हूँ, अगर बात टाइम सही होगा तो। वरना आप बताइए 2012 में क्या हुआ था मेरे साथ, तब आपको मानेंगे। भाई ऐसा चैलेंज मैं नहीं लेता, पहले लेता था, पहले ऐसा चैलेंज, क्योंकि मैं जानता हूँ वो बंदे को ना मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो उस बंदे को मैं चार्ट नहीं देखता। कुछ दिन पहले अफगानिस्तान का एक आया था, देखो कितना चालाक आदमी होता है ना आजकल। लोग सोचते हैं कि एस्ट्रोलॉजर ही चालाक है, लोगों को लूट रहा है, ऐसा बात नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी है, फ्री सीकर्स ऐसा भी है। मेरे को बात टाइम भेज दिया, एक हो गया, मेरा जब चला गया, बताओ। तो मैंने बोला ठीक है, मेरा ये है फीस, तुम भेज दो। तो बोला नहीं सर, मैं तो अभी बाहर हूँ, मेरा टाइम नहीं है, मैं कल भेज दूंगा, आपका बैंक डिटेल्स भेज दीजिए। ठीक है, मैं तो कभी देखता नहीं ऐसा, मैं टच नहीं करता भाई। मुझे क्लाइंट, देखो क्लाइंट का अगर भरोसा नहीं है मुझ पर, तो मैं उस क्लाइंट को मैं देखता नहीं। मुझे उतना अग्नि परीक्षा नहीं देना है भाई। मैं भी जानता हूँ एस्ट्रोलॉजी का लिमिटेशन, मैं जानता हूँ। मेरा ग्रुप में जो मेरा जो फॉलोअर्स है, स्टूडेंट है, वो भी जानता है, मैं क्विज में जाता हूँ। अब देखिए ना, कौन सा टीचर जो पढ़ाता है, ये पढ़ाता है, क्विज तो प्रैक्टिकल होता है। क्विज में आके एनालिसिस करो ना चार्ट को, जिसे आप जानते तक नहीं हो, जिसका फेस भी आप जानते तक नहीं हो, क्विज में आओ ना, आपका एनालिसिस करो ना। जो मार्स केतु साफ सुटा, जुपिटर विनाश केमिकल, ये सब मैं किसी को देखिए छोटा नहीं करना चाहता हूँ, दोष आपका भी है। एस्ट्रोलॉजी का आप इजी मानते हैं, सोचते हैं अरे ऐसा 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 2-3-4 थ्योरी सीख जाए बस। मैं समझ, इतना आसान नहीं। 10 साल 12 साल चले जाने के बाद भी मैं बोल देता हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर भगवान नहीं है। हाँ, टाइम चार्ट का स्ट्रॉन्ग पोजीशन, अच्छा पोजीशन, ये सब थोड़ा सा गाइडेंस दे सकता है, भाई आप इस टाइम में सावधान रहिए, इस टाइम में रिस्क ले लिए, काफ़ी है। कुछ एस्ट्रोलॉजर आप देखिए जो नया सीख रहा है ना, वो भी कोई चार्ट को ना अच्छा से डिकट कर सकता है। मैं बार बार बोलता हूँ, ग्रुप में भी पोस्ट किया था, कोई नया एस्ट्रोलॉजर ना कभी कभी कनेक्शन जुड़ जाता है। मान लीजिए वो सीख रहा है, कंप्लीट भी नहीं हुआ, लेकिन वो किसी चार्ट को ना पकड़ लेता है। ये ऊपर वाला का खेल है। और एक मतलब सीनियर 20 साल लोग तो चला देता है मार्केट में, मैं 20 साल से हूँ, वो भी फेल हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी का देखिए बहुत टफ सब्जेक्ट है। आपको भी, क्लाइंट को भी ना, एस्ट्रोलॉजर को ना, जैसे आजकल चलते हैं ना, किसी भी आप नर्सिंग होम कहीं तक आप देख सकोगे,
हेल्प अस टू हेल्प यू, ये बात मैंने एक ग्रुप में भी पोस्ट किया था। आप अगर सचमुच एस्ट्रोलॉजी से मतलब कुछ गाइडेंस लेना चाहता है तो आप एस्ट्रोलॉजर को भी मदद कीजिएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अफगानिस्तान का जो बंदा था, तो मैं थोड़ा बिजी हो गया था। मेरा देखिए, मैं चार्ट देखने से ना 2-3 घंटा लग जाता है। मैं लैपटॉप में, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं लैपटॉप में बैठ के 10 मिनट में प्रेडिक्शन। देखो, वो क्लाइंट मुझे भरोसा करके फीस दिया। ये कोई क्विज नहीं कि 5 मिनट में मैं आंसर दे दूँ। उसमें कोई मेरा रिक्स नहीं है कि अगर गलत प्रेडिक्शन हो तो ठीक है, अष्टोदय मुखर्जी फेल हो गया। फिर मैं तो किसी भी क्विज में मैक्सिमम 80% टाइम अगर डेटा रहता है ना, मतलब पंचांग, डिविजनल चार्ट, दशा, सब कुछ डेटा है, तो मेरा 5 मिनट लगता है, मैं आंसर दे देता हूँ क्विज में। तो जब क्लाइंट आता है ना, वो बात अलग है, उसके लिए ना टाइम देना पड़ता है, कोशिश तो जारी करना है ना। बहुत कुछ हमें भी देखिए, एक्सपीरियंस अलग चीज़ है। हर एक चार्ट ना नया नया चैलेंज लेकर आता है। ऐसा कोई ए प्लस बी होल स्क्वायर ऐसा इजी नहीं होता है। लाखों परमुटेशन कॉम्बिनेशन आउटकम निकलता है, अलग अलग। एक ही चार्ट देखने में एक जैसा लगता है, ये बी एन थ्योरी, मार्स के थ्रू, इस उतना आसान नहीं है। तो मैं जो बोल रहा था अफगानिस्तान का जो ये, तो 2 दिन बाद मैं बिजी था। उस टाइम में थोड़ा काम भी था, 2-4 क्लाइंट था, क्लास था, तो फीस भी नहीं दिया था। तो मैंने इंतज़ार किया, पहले भाई फीस दो, मैं देखूंगा, मैं तो देखता नहीं ऐसा। तो फिर भी मुझे चैलेंज कर रहा था। जी आप बताइए 2013 में क्या हुआ था, 83 या 84 का बर्थडे डेट ऑफ ईयर था। तो मुझे चैलेंज किया, तो मैंने ठीक है, आधा कुछ स्टार्ट किया था चार्ट बनाने में, तब बंद कर दिया था। तो जब बोला चैलेंज, अच्छा 2013, तो मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। चलो देखो, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एकदम बेकार नियम है, देखो। मैं उसको बता दिया, मुझे टाइम लगा, 20 मिनट टाइम लगा उसका। 2013 में क्या दशा अंतर्दशा चल रहा था, ट्रांजिशन क्या चल रहा था, तो मैंने देखा सैटर्न, मुझे पूरा याद नहीं, अभी होगा, मेरे पास रिकॉर्ड है। सैटर्न को मैंने देखा D9 में डेविलेशन पर है, और सैटर्न का चल रहा था नक्षत्र भी खराब। तो मैंने उसको बोला, देखो 2013 में एक साल में बहुत कुछ एक आदमी के जिंदगी में होता है। ऐसा ऐसा ना, मतलब बच्चों जैसे सवाल होगा, मुझे बताओ 2012 में क्या हुआ। उतना आसान नहीं है, बता सकता है, मैं ये भी बोलता हूँ। उसके लिए आप फीस दे सकते हैं उस एस्ट्रोलॉजर को। हाँ, आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं उसका नॉलेज का, तो आप उसका फीस दे सकते हैं। 2012 में क्या हो, मेन क्या पॉइंट हो सकता है, ये कोई भी अच्छा एस्ट्रोलॉजर बता सकता है, ओवरऑल बता सकता है। मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत टफ है, उतना आसान नहीं है, बहुत कुछ हो सकता है। आप थोड़ा इंडिकेशन दीजिए 2012 मेरा ईयर एंडिंग या स्टार्टिंग में क्या हुआ, थोड़ा सा इंडिया, तब जाके ना थोड़ा अच्छा ठीक है। इधर में 2012 में दशा अंतर्दशा बहुत कुछ चेंज हो जाता है एक साल में, तो तंत्र दशा चेंज हो जाता है। तो कैसे एक एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन देके 2013 में आपको ये हुआ। तो लकीली मैंने चेक किया, तो मैंने उसको बता दिया समथिंग मिस हैपन हुआ था उसके साथ, और मैंने लिखा स्पाउस रिलेटेड, क्योंकि मैंने इंडिकेशन मिल गया था D9 में, और गोचर भी खराब। तो तब बोला, हाँ सर, मेरा वाइफ ने मेरे साथ बिट्रे किया था, मुझे जेल भेजवा दिया था। आप सोचो, उसके बाद भी उसको भरोसा नहीं हुआ मुझ पर। उसके बाद भी मैंने 4-5 और जनरल प्रेडिक्शन दिया था, तुम फॉरेन में जा रहे हो, बहुत बार गया हो, ऐसे कुछ, क्या बोले, छोड़ो भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए थोड़ा लॉजिकली आप सोचिए, एस्ट्रोलॉजी उतना इजी सब्जेक्ट नहीं है। मेरा बात सुनिए ध्यान से, आपको सीखना हो तो
ढंग से सीखो। ये आप मत सोचिए कि जुपिटर वेनस ऐसा, जुपिटर सान मरकरी केतु ऐसा, उतना आसान नहीं है। और एस्ट्रोलॉजर की भी ना लिमिटेशन होता है, चाहे कितना भी कर ले 80% मैक्सिमम प्रेडिक्शन देना, 80% काफ़ी होता है। जो मेरा स्टूडेंट वो घबरा जाता है, देखो जो सीखना चाहता है ना, सचमुच फीस देके मैं वो बता देता हूँ उसका मेंटालिटी क्या होता है। उसके अंदर ना एक अलग सा फीलिंग होता है, वो टेंशन में पड़ जाता है। मैं जानता हूँ 50% स्टूडेंट जब क्लास होता है, सर क्या मैं सीख पाऊँगा ये पर। अब देखो भाई, धीरे धीरे सीखो, ऐसा कोई बात नहीं। क्लास ख़त्म होने के बाद तुमको 6 महीने तक प्रैक्टिकल करना होगा। तुम्हारा कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, खुद का चार्ट, ये सब तुम प्रैक्टिस करोगे, तब जाके तुम अगर 70% भी प्रेडिक्शन दे सकोगे तो मान लेना तुम अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो। तो उसका वो तो ऑनेस्ट लोग ही आता है ना। एक देखिए, एक ज्योतिष के पास सीखने के लिए ना, मैं बता देता हूँ 90% ऊपर ऑनेस्ट लोग ही आता है सीखने के लिए। फीस देके सीखने आता है, मतलब कि उसका इरादा इंटेंशन क्या, मैं सीखूंगा तब जगह क्लाइंट को। और कुछ फेक और बाकी जो चल रहा है ऑनलाइन में, आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा। सब नसीब से करते हैं। अच्छा अच्छा ज्योतिष, मैं तो बोल देखता हूँ अच्छा अच्छा ज्योतिष का मार्केट ही नहीं है, लोग उसे पहचानते ही नहीं है। तो क्या बोलूं, मेरा ये बार बार मैं बोलता हूँ, देखिए उसके ऊपर ना ज़्यादा भरोसा, टाइम वेस्ट मत कीजिए। टाइम इज मनी। आप 10 साल से इधर उधर पोस्ट पढ़ते हो, इस ग्रुप में उस ग्रुप में, आपको कोई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपका कोई कॉन्फिडेंस, आप फेंक सकते हो उसका कॉपी करके, आप इस ग्रुप में पोस्ट डाल दिया, नहीं भाई होगा नहीं। आप किसी से सीखो। देखिए सब लोग तो सीख नहीं पाता है, पैसे की कमी है। लेकिन मैं एक आपको बता देता हूँ, देखिए आपको ना दो तीन क्लासिक बुक्स आपको, देखिए सब कुछ फ्री में नहीं होता है भाई। ये ओल्डेस्ट साइंस है, एस्ट्रोलॉजी ओल्डेस्ट साइंस, इतना इजी नहीं है। उससे अच्छा मत सीखो। मेरा बीमार हो गया, मैं डॉक्टर ही, अरे भाई डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मैं किताब गूगल से मैं मेडिसिन ले लूँगा? ये बेवकूफ़ी सब चल रहा है आजकल। सब सोचता है कि मैं सीख जाऊँगा, नहीं। आपको स्ट्रैटेजिक, ठीक है आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास मत सीखिए पैसा, लेकिन आपको थोड़ा ना 2-3 क्लासिक बुक्स आपको पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, देखिए बीपीएच जो बृहद पराशर होगा सामग्री शास्त्र, वो तो टफ है मैं मानता हूँ, लेकिन वो ओरिजिनल है। वो आप कोई अगर उसको पकड़ पाएगा ना, रेगुलर 2 घंटा पढ़े बीपीएचएस, टाइम लगेगा। इसके लिए तो टीचर्स का क्या ज़रूरत है, वो समझा देगा आपको टर्म्स क्या क्या क्या। टफ है, लेकिन फिर भी आपको 2-3 ना क्लासिक बुक्स पढ़ना ही होगा, तब जाके आप 1 साल 2 साल आप खुद खुद पढ़े, किसी ज्योतिष टीचर के पास ना जाइए, लेकिन ढंग से पढ़िए। ऐसा ग्रुप में मेरा यूट्यूब देख कर आप सीख जाएंगे, ऐसा ऐसा ठीक है। आप हॉबीज़ के लिए देखिए, लोगों का ना क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होता है, मैं मानता हूँ ये तो ह्यूमन नेचर। अगर आप देखिए ट्रेन में सफ़र कर रहा है कोई, किसी से आपको बातचीत हो रहा था, वो बता देगा मैं 5:2, बस आप तुरंत हाथ सामने दे देंगे उसका। देखिए 90% लोग यही करता है कि वो जानना चाहता है फ्यूचर में क्या होगा, मेरा हाथ में क्या है। ये क्यूरियोसिटी है, इसलिए चल रहा है सब सवारा यूट्यूब ग्रुप सब चल रहा है, ठीक है। उसको लिमिट में रखिए। आप जानते नहीं एस्ट्रोलॉजी एक एडिक्शन भी है। बहुत लोगों का ना ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, काम काज पढ़ाई सब छोड़ के एस्ट्रोलॉजी ग्रुप में टाइम देता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप हॉबीज़ के लिए जानना चाहते हैं, हॉबीज़ वो बात अलग है, इसको एडिक्शन में मत लाइए। मेरा यूट्यूब भी मत देखिए, मैं ये नहीं चाहता। मैं ग्रुप में भी बोलता हूँ भाई, मेरा ग्रुप का एक्टिविटी बढ़ जाएगा, अरे बाप रे 50 पोस्ट होता है, मैं माना करता हूँ भाई दम है तो पहले क्विज में आ जाओ, उसके बाद ग्रुप में पोस्ट करो, तब जाके। अरे तुम्हारा इतना नॉलेज है, एक क्विज में आ जाओ ना। मैं मानता हूँ क्विज का बटन सही नहीं होता है, 1 मिनट में कभी कभी D9 चेंज हो जाता है,
उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन चैलेंज आपको लेना ही है। आप खुद जाके क्विज के बाद बता देंगे भाई इसका 8-10 टाइम नहीं होगा, इसका 8 टाइम होगा, तब जाके D9 से मैच कर रहा है रिजल्ट। ये आपको ही दिखाना होगा। पोस्ट तो कोई भी कर सकता है, एक बच्चा भी पोस्ट कर सकता है, उसके एस्ट्रोलॉजी मालूम ही नहीं, एक BPS खरीद लिया, एक BNN खरीद लिया, पोस्ट करता है मार्स के। तो अरे 5-10 लोगों को आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बताइए, मैं बोल देता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के क्यों बदनाम हो रहा है? आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बता दीजिए, एक कॉमन चीज उसके साथ जोड़ दीजिए, बस चल जाएगा। ऐसा नहीं है। आप इंटेलिजेंट हो, मैं जानता हूँ, मेरा जो फॉलोअर्स है वो इंटेलिजेंट ही है 90%। होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।